नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद रेनियो। हमने आज तक काफ़ी सारे सीक्रेट्स जाने हैं, लेकिन इन सीक्रेट्स को जानने के बाद हमारा इंटेंशन भी राइटली सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे हम एक सही इंटेंशन के साथ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करें, और ये हमें ऑफ कोर्स हमारी मैनिफेस्टेशन गुरु रेनू सिखाने वाली है। रेनू जी, वेलकम। यस, थैंक यू तेजस। तो रेनू जी, आज तक आपने काफ़ी सारे सीक्रेट तो रिवील किए हैं हमारे साथ, लेकिन इन सीक्रेट के साथ साथ अगर आपका इंटेंशन राइट नहीं है तो डेफिनेटली आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं होने वाली। हम एग्जांपल लेते हैं महाभारत का। महाभारत में पांडवों का जो इंटेंशन था वो राइट था, तो उनकी हर एक इच्छा पूरी हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड कौरव का इंटेंशन रॉन्ग था। तो उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे, बहुत सारी सेनाएं थी, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी इच्छा सफल नहीं हो पाई। तो इंटेंशन का ये महत्व है। हमारे वेद, हमारे जो रिचुअल्स है वही हमें सिखाते हैं। तो आप हमें बताइए कि इंटेंशन को सेट कैसे करें। सबसे पहले तो इंटेंशन क्या होता है जो मैनिफेस्टेशन में काम आता है, ये बताइए। यस, इंटेंशन तेजस एक सीड है जो आप प्लांट करते हैं अपने माइंड के गार्डन में या ग्राउंड में। तो आपने वो बीज एक थॉट के रूप में डाला कि वो कोई भी आपको अगर डिजायर है या आपका गोल है वो आपको कंप्लीट करना है, आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आप क्या क्यों चाहते हैं उसको। वो इंटेंशन आपकी राइट इंटेंशन है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अपना फायदा डेफिनेटली है, बट उससे किसी का कोई लॉस या किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो आपकी राइट इंटेंशन है। और डेफिनेटली हर गोल के पीछे एक इंटेंशन होती है, वो आप क्यों चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लॉ में जज, जब तक आपकी इंटेंशन, अगर किसी का मर्डर कर दिया आपने, बट जो जज है वो चेक करता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। अगर अपना बचाव करने के लिए थी तो आपका जो डिसीजन है वो आपके फेवर में हो सकता है, कि अगर आपकी इंटेंशन राइट हो तो मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल है। लॉ भी इस बात को मानता है कि आपने किसी कोई क्राइम किया है, बट व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, अकॉर्डिंगली यू विल बी गिवन दैट पनिशमेंट। तो हम अगर कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारी क्या इंटेंशन है, और ये इंटेंशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख के या उसके ऊपर सोच के कि हमें उससे क्या मिलेगा, फ्यूचर के बारे में उसको विजुलाइज करके एग्जैक्टली मुझे उससे क्या मिलेगा और क्या मिलेगा और क्या, उसकी डिटेल में जाएंगे तो हम अपनी इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। डेफिनेटली रेणु जी, हम लोग अपने इंटेंशन को सेट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है हमारा ये जो मंकी माइंड है, ऊपर ऊपर से हम लोग दुनिया में सबके सामने सोसाइटी में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग कैसे हैं ये हमारा मन ही हमें जानता है। हमारे मन में काफ़ी सारे बुरे ख्याल भी आते हैं, हर किसी के मन में आते हैं, अच्छे ख्याल भी आते हैं। इंटेंशन भी बुरे आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल किसी का भी नहीं होता। अगर कंट्रोल होता तो आज हम लोग शायद कहीं किसी और जगह पे होते। तो ये जो इंटेंशन है, क्या आपकी पेड कम्युनिटी में आके हम लोग अपने इंटेंशन को क्राफ्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट हो जाए? यस, व्हाई नॉट। हमें अपने इंटेंशंस को बहुत ही क्लियर करना है, क्योंकि कई बार अपने आप ये चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। आप उसको एकदम विविड स्टेटमेंट्स में लेकर आना है। सबसे पहले बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या इंटेंशन है, आपको क्या चाहिए और वो स्पेसिफिकली क्यों चाहिए। तो जब आपकी इंटेंशन बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी तो हम उसको और डाइसेक्ट करेंगे स्टेप्स वाइज उसको लिखने के। बिकॉज जब हम चीजें लिखते हैं तो हमें और क्लैरिटी आती है। देन वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर। अगर हम एक क्वेश्चनेयर बनाएं कि क्यों चाहिए, क्या क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम उसको अपने उसमें क्वेश्चनेयर में बनाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के पास हर क्वेश्चन का आंसर है। तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे आपको जवाब मिलेगा। व्हेन यू आस्क इट इज गिवन, व्हेन यू सीक यू विल फाइंड इट, एंड व्हेन यू नॉक द डोर विल बी ओपन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, सेइंग है। तो ये आपको जानना है कि आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में अपने इंटेंशंस को बाहर निकाल के रख देना है और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में उसको लिखना है, and then that is all you are going to do.
रेणु जी, आपके मन में कोई एग्जाम्पल है जो आपके पेड कम्युनिटी का कोई भी स्टूडेंट है, जो आपका स्टूडेंट है, या फिर आपकी देख रेख में कोई भी ऐसे पर्सन जिनके इंटेंशन उसने राइटली सेट किए और उसके बाद उसका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली अचीव हुआ? See, there is yes one lady जिनकी एक पर्टिकुलर जॉब वो चाह रही थी, बट वो जॉब उनकी थोड़ी सी दूर थी, लाइक मतलब she had to travel 1.5 hours, राइट? तो वो जॉब ले या ना ले, बिकॉज वो ट्रैवल टाइम बहुत था, उनको अपने बच्चों, छोटा बच्चा था उसको छोड़ के जाना था, तो ये वो क्लियर नहीं कर पा रही थी कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमने उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उसको बैठ के उनको बोला कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखें। तो उन्होंने अपने आप से बात की, खाली बैठे टाइम में अपने आप को साइलेंट किया, डिस्कस किया अपने आप से, और फिर वो क्वेश्चन लेकर आई कि मुझे इस समय क्या जरूरत है, मुझे इमीडिएटली फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, या आई कैन स्टिल वेट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स, ताकि मैं वेट कर पाऊँ कि मुझे दूसरी जॉब मिले जो घर के पास हो, और क्या वो जॉब मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने अपने आप से पूछे, तो उनको ये जवाब मिला कि नहीं, मुझे जॉब तो इमीडिएटली चाहिए, बिकॉज उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। उसके लिए वो ट्रैवल करना पड़ेगा। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की तो वो गाड़ी ले जाती ताकि मैनेज कर पाए। उन्होंने अपने ऑफिस में बात की कि उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। तो मतलब व्हेन यू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन अपीयर्स। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी इंटेंशन राइट होती है, एंड देन शी पिक्ड अप दैट जॉब, एंड उसमें से वो 3 दिन ऑफिस जाती हैं और वो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो ये उनको सोल्यूशन मिला उनकी लाइफ में। ग्रेट। इंटेंशन अगर आपका सही हो, योग्य इंटेंशन हो, तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। एक कहानी मेरे मन में आ रही है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज तो बहुत ही फेमस है, उनके रिलेटेड कहानियां भी काफ़ी सारी फेमस है, जो एक्चुअली कहानियां नहीं, वो हिस्ट्री है। तो ऐसी यस। हिरकनी के बारे में एक हिस्ट्री है। रायगढ़ में ये जो हिरकनी है वो दूध लेके जाती थी और रायगढ़ में बेचती थी। लेकिन एक दिन शाम को जब रायगढ़ के दरवाजे बंद हो गए, उसको लेट हो गया था, उसको अपने बच्चे के पास जाना था, लेकिन रायगढ़ का रूल था शाम को दरवाजे बंद होने के बाद किसी के लिए भी नहीं खुलते थे। तो अपने बच्चे की तरफ जाने के लिए वो ऐसे जगह से उतरी जहाँ से उतरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो जो किला था वहां से एक वो ऐसी जगह थी जहाँ से उतरने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने सिर्फ बच्चे के लिए वो उतरी। हर कोई शॉक हो गया। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे पूछा तो उसने बताया कि मुझे सिर्फ अपना बच्चा दिख रहा था, वो रोता बिलखता हुआ दिख रहा था, और उसी लिए मैं उतर पाई। शिवाजी महाराज बोले कि क्या तुम अब मुझे उतर के दे सकती हो, ताकि मुझे पता चले कि कल को शत्रु भी कैसे उतर सकता है। तो वो हिरकनी बोली कि शायद अब मैं नहीं उतर पाऊंगी, क्योंकि कल जो उतरी थी वो एक माँ थी, और आज एक गवड़न है, वो सिर्फ मिल्क सेल करने वाली है, और आज मैं भी इमेजिन नहीं कर सकती यहाँ से उतरने का। तो ये है बहुत पावर ऑफ इंटेंशन। आई थिंक ये राइट एग्जांपल है इंटेंशन के बारे में। एम आई राइट? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो इसी के बारे में एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने मुझे बताया कि पिछले एपिसोड्स में ही आपने कुछ बताया था कि हम लोग ग्रेटिट्यूड की रिचुअल्स बना सकते हैं, अफर्मेशन की रिचुअल्स बना सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन भी तो राइट होना चाहिए। इसके लिए भी कोई रिचुअल है आपके पास, ताकि हमारा इंटेंशन जो है वो बार बार कैलिब्रेट होता रहे? यस। सी, तो आपने जो इंटेंशन अपना लिखा, एक बार बाई चांस आपने अगर कोई इंटेंशन क्रिएट किया, तो उसको आप, क्योंकि गोल तक पहुंचने के लिए, आपके अपने आउटकम्स अचीव करने के लिए आपके पास बीच में आप जर्नी है, आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप, जैसे आप दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेशन दिख रहे हैं। तो आप हर समय पे अपनी इंटेंशन को चेक करिए कि आर यू ऑन द ट्रैक, आर यू डूइंग द राइट थिंग। बिकॉज अगर आपके इंटेंशन से आप डेविएट होते हैं तो आपके गोल पे भी इफेक्ट होगा। बिकॉज कई बार अपने गोल को अचीव करने के लिए नो बाय हुक और क्रुक लोग ऐसे गलत मीन्स भी ढूंढते हैं या फिर तरीके ढूंढते हैं जिनसे वो बस मुझे गोल मिल जाए, बिकॉज दे आर जस्ट सीइंग दैट, दे आर नॉट एंजॉयिंग दैट जर्नी, दे आर नॉट सीइंग दैट ग्रोथ। तो हर बार अपने इंटेंशन को चेक करना है। सबसे पहले तो लिखना, जर्नलिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप लिखें अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस को, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रीरीड, और उसको आप फिर से एक्सेस करें, असेस करें अपने माइंड को कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक, कहीं मैं इससे डिविएट तो नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो राइटिंग इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड डेफिनेटली हम इसको लिखते हैं तो हमें वो बार बार देख के चेक किया जा सकता है, उसको रखेंगे हम अपने पास, एंड इट इज जस्ट लाइक अ कंपास कि आप अपनी डायरेक्शन में ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।
कि आप डेविएट तो नहीं हुए, क्योंकि इंटेंशन इज द गेम। हर चीज का इंटेंशन सेट करना, मैं जब अपनी थेरेपीज करती हूँ तो मैं उससे पहले सबसे पहले इंटेंशन यही करती हूँ कि आई जस्ट वांट यू टू बी हील्ड एंड आई वांट टू गिव दैट पावर, दैट एनर्जी टू यू। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं उस समय गॉड से या सुपर पावर से, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से बोलती हूँ कि यू कम एंड डू दिस फॉर मी। सो दैट इंटेंशन आई ऑलवेज, बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप हीलिंग सेशंस में होते हो तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपको इतना ड्रेन कर देती है कि आप खुद डाउन हो जाते हो। तो अगर वो सुपर पावर है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो हील कर रहा है, तो आई एम काइंड ऑफ गेटिंग दैट असिस्टेंस फ्रॉम गॉड। सो ये इंटेंशन के साथ हमेशा मुझे हेल्प मिलती है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट रेणु जी। तो दोस्तों, ये था करेक्ट इंटेंशन का मैजिक। अगर आपका इंटेंशन करेक्ट है तो आपका मैनिफेस्टेशन भी फास्ट हो जाता है। रेणु जी, एनी लास्ट थॉट फॉर आवर ऑडियंस? Yes, if you know where you want to go, use this compass of intention, which is going to always guide you in the correct path. अगर सही जाना है तो इंटेंशन हर समय यहाँ पे सेट रखिए। That's it. Thank you. अमेजिंग। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि हमारा इंटेंशन करेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी बहुत सारे सीक्रेट जानने के लिए मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।